किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट का मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये पूरी दुनिया जो है सिंपैथेटिक ओवरड्राइव पे है। सिंपैथेटिक ओवरड्राइव मतलब कि आपका मन भाग रहा है अननेसेसरी भाग रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी भाग रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को हैंग कर रहा है। तब ऐसी कंडीशन में ध्यान और प्राणायाम या योग के तमाम साधन हमें बहुत उपयुक्त लगता है कि इनसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ध्यान कर नहीं पाते हैं। अब इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, या इसका ये कारण है कि हम कर नहीं सकते। ये दोनों ही कारण नहीं है। एज ए ह्यूमन यू आर फुली कैपेबल। इतनी पुरानी और आधुनिक दुनिया में हमारे पास तकनीकें भी बेहतर रूप से है, लेकिन हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मूल बात आज हमें समझनी है। पहले तो ये समझ लिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जो बाधा आती है वो बाधा कहाँ से आती है? वो बाधा जो है बाहर से आती है कि अंदर से आती है? ये सब जानते हैं, आप एग्री होंगे इस पे कि ये बाधा अंदर से आती है। बाधा कभी भी बाहर से नहीं आती। ना ही बाहर की किसी चीज के कारण आप ध्यान के प्रति आकर्षित होते हैं और ना ही बाधा अंदर से आ सकती है। इस चीज के प्रति पहले आप क्लैरिटी रख लीजिए। तो अब मुझे आपको आज ये बताना है कि ध्यान में बाधा जो है 3 तरीकों से आती है। जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होते हैं, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग व्यक्ति अलग अलग तरह की बाधाएं फेस करता है। तो कैसे पहचानोगे आप कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और कौन सी बाधा आप फेस कर रहे हो? क्योंकि जब पहचानोगे आप अपने आप को, तभी तो बाधा के लिए एक सही उपाय ढूंढ पाओगे। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे पास टेक्निक है, हम फुली कैपेबल भी है, लेकिन हमारे पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट तरीका नहीं है। राइटली कैसे करना है किसी चीज को, वो हमें नहीं पता है। आपको ऐसा करना है, जब भी आप ध्यान में बैठे तो आपको महसूस करना है कि आप जैसे ही ध्यान में बैठते हो, क्या आपको नींद आती है, क्या आपके अंदर भारीपन आता है, क्या आपका मन धुंधला हो जाता है, सिंक होता है माइंड आपका। तो अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो तो यानी कि आपका जो पर्सनालिटी है वो तामसिक है, तमस गुण आप में प्रधान है। इसी कारण आप ऐसी चीजें फील करते हो। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सीधा ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान से पहले सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा एनर्जी ऊपर आएगी। जो तेज गति, तीव्र गति वाले जो प्राणायाम होते हैं वो करो। इससे क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा लगेगी, तमस गुण थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और रज और तम थोड़ा आगे आ जाएगा, जिससे आपको ध्यान करने में हेल्प मिलेगी। दूसरे तरह के लोग होते हैं, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं उनके अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं। यही बात मैंने आपको बोली, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। विचार आते हैं, भूतकाल की घटनाएं आती है, फ्यूचर की प्लानिंग बनने लगती है अपने आप ही बिना चाहे, है ना। तो भविष्य की प्लानिंग आप करने लगते हो, इमोशंस अराइज होते हैं आपके अंदर। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो मतलब आपकी जो प्रकृति है वो राजसिक है, राजसिक तरह के व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा स्लो विन्यासा फ्लो करो, अपने आप को सेटल डाउन करो, थोड़ा सा मध्यम गति वाले प्राणायाम करो या सूक्ष्म गति वाले प्राणायाम करो। उसके बाद आप ध्यान करने बैठो तो थोड़ा सा आप ध्यान की तरफ आगे आगे आप बढ़ोगे। तीसरे तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं? सत्व गुण वाले होते हैं, जो जैसे ही ध्यान में बैठते हैं विदिन 5-10 मिनट्स उनको जो है अंदर शांति, आराम और सुख का अनुभव होने लगता है। ऐसे लोगों को क्या ध्यान रखना है? ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो सुख और शांति आपको मिल रही है उससे आपको आसक्त नहीं होना है, इससे चिपकना नहीं है आपको। यहाँ भी आपको पूरी अवेयरनेस दिखानी है और अपने ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है और अपने जो जीवन है उसमें सेवा भाव और दायित्व भाव का निर्वाह करना होता है। जब आप इन 3 गुणों को प्रॉपर समझोगे तभी आप अपने ध्यान के तरीके को प्रॉपरली अडॉप्ट कर पाओगे। अब ये समझिए कि ध्यान क्या है? चेतना को जो है ऊपर उठाने का माध्यम है। ये जो तमस गुण है ये आपको स्थायित्व तो देता है, लेकिन स्थायित्व के साथ साथ ये आपको नीचे सिंक करता है। रजस गुण क्या करता है? आपको स्थिर नहीं होने देता है, स्थिर नहीं होने देता है। इस कारण ना आप नीचे जा पाते हैं ना ऊपर जा पाते हैं। इसी कारण तो राजसिक लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब होता है, क्योंकि वो बीच में उलझ जाते हैं। अब एक मूल क्वेश्चन और आपके अंदर आना चाहिए कि ये जो चेतना है इसको ऊपर ही क्यों उठाना? ऐसा क्या है? हमने तो चेतना की ये परिभाषा पढ़ी है कि वो दिशा काल सबसे परे। थोड़ा सा हमें फिर यहाँ पर हमें प्रकृति के साथ आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आप एक पौधे का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि एक पौधा उगा है अभी अभी नया नया, इसकी सफलता क्या है मुझे ये बताइए। जुड़े तो आप भी प्रकृति से ही हो। इस पौधे की सफलता है कि वृद्धि करे, ग्रोथ करे, बड़ा हो जाए, फल फूल दे, तभी तो इसके जीवन का सही मायनों में अर्थ निकलेगा। तो आपके जीवन का अर्थ क्या हुआ? आप आए हो इस दुनिया में, अपने सभी तत्वों को पहचानो, नीचे गिरने से बचो, ऊपर उठो। यही ऊपर उठने का मार्ग ध्यान है। ऐसे मूल प्रश्न अपने आप से करिए और उसके बाद अपने जो योग मार्ग है उसमें स्पष्टता के साथ आगे बढ़िए। अगर आप अपने आप को क्लैरिटी नहीं देंगे, क्लियर नहीं होंगे, तो कभी भी आपकी जो योग यात्रा है उसमें क्या है, आस्था उत्पन्न नहीं होगी। और बिना आस्था और विश्वास के तो सब कुछ अधूरा है। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, सही उत्तर ढूंढिए और पूरी स्पष्टता के साथ अपने योग मार्ग में आगे बढ़िए। क्योंकि अस्पष्ट होने पर आपको कोई भी चीज बड़ी आसानी से भटका सकती है और भटका हुआ मन कभी भी अपने अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता।
और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की बात ये नहीं है। ये बात है कि जिस भी मार्ग पर आप चल रहे हैं उस पर सही तरीके से चले और जहां तक चल रहे हैं, जहां तक भी आप पहुंच पाए, वहां तक की जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो तो मिले। इस वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे लोगों से जो योग में बहुत ज्यादा अंदर उतरे हुए हैं, और मुझे जरूर बताइए कि आपको इन सब वीडियो को देखकर कैसा लग रहा है। धन्यवाद।